Assalamu alaikum and welcome on my channel Sarfazar Academy. Today we have topic from the grammar class and the topic is future continuous tense. अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है। आज की क्लास में हम इसे समझते हैं। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें। प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12। यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं, वो 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर यस्टरडे टुडे टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंसेस अब ये होते क्या हैं? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। पहले तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई कि ये उस काम को कहते हैं जो चलता हुआ या कोई काम जो हो रहा होगा फ्यूचर के वक्त में। और टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, या फिर कोई प्रिडिक्शन करना, कोई तवक्का लगाना कि मुस्तकबिल में ऐसा काम हो रहा होगा। तो इन सेंटेंसेस के अंदर हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यूज़ करते हैं। अब बनता किस तरह है? फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट एट PM टुनाइट। हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो डिनर कर रहे होंगे 8 बजे आज रेस्टोरेंट में। इसी तरह दे विल बी ट्रैवलिंग अलॉट दिस ईयर फॉर देयर बिजनेस एक्सपेंशन। वो लोग इस साल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। या फिर जुमला हो, शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम ऑल द डे टुमारो। कल वो पूरे दिन अपने पेपर के लिए पढ़ रही है। अब ये देखें, प्रोडक्शन है या फिर हम फ्यूचर का कंटिन्यू टाइम वक्त बता रहे हैं, कंटिन्यू वर्क बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें याद करना। सबसे पहला फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल होता है, प्लस हम बी यूज़ करेंगे और वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करें और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी। अब ये दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी प्लस ING फॉर्म, बी ईटिंग और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसी तरह एक जुमला, शी विल बी स्लीपिंग आफ्टर 11 PM। वो सो रही होगी 11 बजे के बाद। तो शी में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग और विल आ गया, बी स्लीपिंग कंटिन्यू के लिए होगा और आफ्टर 11 PM। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की ING फॉर्म यूज़ होगी इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, हर जुमले के अंदर। और हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी यूज़ होगा इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस एंड विद एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, हर जुमले के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर विल बी यूज़ होगा। चलें अब जुमला बना के देखते हैं। पॉजिटिव जुमला किस तरह बनेगा? वी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल द डे टुमारो। अगर जुमला हो कि हम काम कर रहे होंगे पूरे दिन प्रोजेक्ट पे, तो हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की फॉर्म वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल द डे। वी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल द डे। इस तरह और सारे जुमले हम सिंपल सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाकर हम बना सकते हैं। देयर वोंट बी एनी इशू।
नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर इसके फार्मूले के हम देखें, सब्जेक्ट के बाद विल, इसके बाद विल नॉट होता है या फिर जिसे हम वॉन्ट भी कहते हैं, उसके बाद बी और वर्ब की एनजी फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी वॉन्ट बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। विल की हम इसे विल नॉट भी कह सकते थे, दे विल नॉट या फिर दे वॉन्ट बी वर्किंग एट टुनाइट। इस तरह ये सारे सेंटेंसेस जो नेगेटिव के हैं आप आराम से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। जैसे विल वी बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद अ सरप्राइज पार्टी। क्या हम आपकी बर्थडे सरप्राइज पार्टी के साथ मना रहे होंगे। या फिर विल शी बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुमारो। क्या वो कोई लड़की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होगी टुमारो। इसी तरह ये सारे जुमलों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल की जगह वॉन्ट आ जाएगा, क्योंकि विल और नॉट का जो शॉर्ट होता है वॉन्ट होता है। वॉन्ट शी बी अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। इसी तरह वॉन्ट दे बी वर्किंग। ये सारे वॉन्ट के साथ जुमले बन जाएंगे। अब इसी जुमलों को हम पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आई विल बी स्पीकिंग, तो अगर नेगेटिव बनाएं तो आई विल नॉट होगा या फिर आई वॉन्ट बी हो जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल आई बी स्पीकिंग हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉन्ट आई बी स्पीकिंग हो जाएगा। सो ऑन हम ये सारे जुमले पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और ये बना सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी ईजी फॉर यू। और ये जो चार्ट है इसे आप सब देखकर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनेगा। और यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर सिंपल ये तो वही होता है कि वाज वर पहले, वाट वेयर वाई विच ये पहले आ जाएंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। जैसे तुम क्या खा रहे होंगे लंच में, तो व्हाट विल यू बी ईटिंग इन द लंच। या तुम क्या नहीं खा रहे होंगे लंच में, तो व्हाट वॉन्ट यू बी ईटिंग इन द लंच। सो ऑन। वाई क्या होता है, वेयर कहाँ होता है, वाई क्यों होता है, विच क्या होता है या फिर कौन सा होता है, वैन कब होता है, होम किसके साथ होता है, होस किसकी होता है, किसकी कार, और हाउ कैसे होता है, और हु कौन होता है, हु विल बी लाइंग कौन खेल रहा होगा। These are the sentences that you can make easily. This was a video for future continuous tense. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।